अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज से मैं प्रतीति कर लेता हूं। मरकुस के 11 के 24 में देखो क्या लिखा, कह रहा है प्रतीति कर ले, कह रहा है प्रतीति कर ले। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा है जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति कर लो आज। अगर आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर जो तू कहेगा वो हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर एक्शन देखता है किन लोगों के बीच में। कह रहा है दो बातें देखता है, एक आपका एक्शन देखेगा परमेश्वर और एक आपका विश्वास। आज बहुत सारे लोगों ने, देखो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, दो लड़के थे और दोनों चर्च जाते थे। एक लड़के ने 60 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से और दूसरे लड़के ने भी 60 लाख का लोन लिया, और थोड़े दिन के बाद उनको वो लोन चुकाना था। और पहले लड़के ने प्रार्थना किया, कह रहा कि परमेश्वर, कह रहा मेरे ऊपर दया कर और मेरा लोन उतर जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, परमेश्वर मुझे आजाद कर इस कर्जे से। और लेकिन जब उसने अपनी कोठड़ी में प्रार्थना की और जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद बोलने लगा कि परमेश्वर हाँ हम क्या खाएंगे, अब कर्जा भी सिर पर हो गया और सैलरी भी नहीं मिली, मेरा क्या होगा, बोलने लगा। और उसी समय उसकी प्रार्थना अनसुनी हो गई। लेकिन दूसरा लड़का जो था उसने इस तरीके से प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर, कह रहा कि मैं जानता हूं तू कर्जा मेरा उतार चुकाया। उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं कि एक्शन किया उसने अपनी कोठड़ी में 1 घंटा रोया और उसके बाद कोठड़ी खुलने के बाद, अपना कमरा खोलने के बाद बाहर जाकर कमरे के बाहर बोलने लगा, कह रहा है मैं जानता हूं परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया आज। अरे उसको देखने के बाद उसका दोस्त पूछ रहा है, बोलता है कह रहा है यार ये क्या, कह रहा है मैं भी कमरे में गया था चर्च में मांगने के लिए, कह रहा है उसके बाद मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। कह रहा तू मांगने के लिए गया, तेरे को क्या कहा जीसस ने, अरे क्या कहा तेरे को, कह रहा है मुझे कहा जो तूने मांगा तुझे मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा अच्छा, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, कह रहा वो बैंक दिवाला घोषित हो गया, भाग गया, बैंक ही भाग गया आजाद हो गया वो। उसके कारण कह रहा है कि उसके दोस्त का भी कर्जा उतर गया। याद रखना परमेश्वर यही बता रहा है, कह रहा है कि तुम चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए, तुम लोगों की चिंता दूर कराने के लिए बनाए गए हो। तुम हाथ उठाओगे लोगों के घराने की चिंता भी जाएगी, तुम्हारी चिंता नहीं तुम्हारे बाप की भी जाएगी चिंता, तुम्हारे बच्चों की भी जाएगी, तुम्हारे परिवार की भी जाएगी, खत्म होगी आज परेशानियां। वो परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, कह रहा अगर तेरे देश के अंदर 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं, कह रहा मैं तेरे पूरे देश की, पूरे खानदान की, कह रहा चिंता परेशानियां खत्म कर दूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं खत्म नहीं करूंगा इस देश को। कह रहा है कि आज अगर आपके घर में एक जन भी प्रार्थना करने वाला है, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे बाप की भी, तुम्हारे माँ की भी, ताऊ की भी, चाचे की भी, जेठानी की भी, ननंद की भी, आज तुम्हारे बीच में कोई बैठा है वो चिंता समाप्त कराएगा आज यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे में से कोई है यहाँ पर, कह रहा है कोई जन है यहाँ पर जो कह रहा है अपनी नहीं, आज अपने घराने की भी परेशानियों को खत्म करा कर जाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। मरकुस 1 के 40 और 41 में लिखा, कह रहा है एक कोढ़ी व्यक्ति जब यीशु के पास आया तो ऐसे नहीं आया, उसने फेथ भी किया और एक्शन भी किया। हालेलुया, क्या किया उसने, फेथ भी किया और एक्शन भी किया। उसने आकर कहा परमेश्वर, विनती किया, वहां लिखा एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे विनती करने लगा, पापा मेरे ऊपर दया कर, दया कर, दया कर। कह रहा क्यों, कह रहा कि पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि आप अपनी कोठड़ी में जाएं। बाइबल में लिखा कि अपनी कोठड़ी में जा और जो परमेश्वर तेरा गुप्त में है और जो तुझे गुप्त में देखता है वो तेरी गुप्त में प्रार्थना का उत्तर देगा कमरे के अंदर। हालेलुया। कह रहा आप अगर कमरे में नहीं जाते, आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं शैतान आपको वाच कर रहा होता है कि आप अब क्या करेंगे। आपको टेंशन दी है परमेश्वर ने, इसलिए आप वहां से टेंशन को दूर करने के लिए चर्च के अंदर आए हैं, इस कोठड़ी के अंदर आए हैं। लेकिन आपको यहां नोट नहीं करेगा, आपको नोट करेगा चर्च के बाहर नोट करेगा। कुछ औरतें जा रही होंगी और वो कहेंगी हे तेरा तो काम बन गया, हमारा तो बनया नहीं, पता नहीं बनेगा कि नहीं, हम तो पता नहीं कितने दिन तो चक्कर काट रहे आड़ा है। आप कहते हैं कि पता नहीं मेरा तो बन गया, तुझे तो बनया नहीं। आप चिंता करते हैं। जब आप यहां से निकलते हैं वचन सुनने के बाद शैतान आपको बाहर वाच कर रहा होता है। हालेलुया। इसलिए वो लड़का 1 घंटा कमरे में रो रहा था, कोठड़ी में रो रहा था, लेकिन रोने के बाद जैसे वो बाहर निकला उसने अपने आंसू पूछे और पूछने के बाद अपने दोस्त को देखने के बाद बोलता कह रहा जो मैंने मांगा मिल गया है। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा है खुश होकर जाना है, क्योंकि आपकी चिंताओं की आखिरी रात है आज यीशु मसीह के नाम में। आपके परेशानियों की, आपके कर्जे की, कह रहा है कि आपकी आखिरी रात आपकी नहीं, आज शैतान की आखिरी रात है। आमीन।
मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन में ना रहो। परमेश्वर आज रात आपके लिए एक नई टेस्टमनी बनाना चाहता है। आमीन। वो आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। आप क्या तैयार हैं कि नहीं? यस। कितने लोगों ने अपनी मौसी मक्खी से वो देखा है? अपनी मौसी को जानते हो, मक्खी को? किसी ने मक्खी देखी? मक्खी, एक लड़का था दूध लेकर बैठा, चर्च जाने वाला लड़का, और उसी समय दूध पीने से पहले प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ने कहा हर बात में प्रार्थना करो। उसने कहा परमेश्वर दूध है, परमेश्वर धन्यवाद, मैं दूध पीऊं और ताकतवर हो जाऊं। इतनी देर में मक्खी आ गई उसके बाद, टू भी चू चू करती करती। जैसी मक्खी आई तो उसी समय डर गया, कहता परमेश्वर ये मक्खी भी हटा दो, मुझे दूध पीने, मुझे दूध पीने में ताकतवर बनना है, मक्खी हटा दो। परमेश्वर ने कहा बेटे मक्खी मैं नहीं हटाऊंगा, एक्शन कर, इस मक्खी को हटा। उसने कहा परमेश्वर नहीं नहीं, मक्खी से बड़ा डरता हूं मैं, मक्खी तू हटा, तू हटा। और इसी समय थोड़ी देर में मक्खी उसके अंदर गिर गई। परेशान हो गया। मैं फिर क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आपको परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करना है और शैतान को डांटना है आज आपको। हालेलुया। कह रहा एक्शन उसको करना था। दूध के में से मक्खी भी आपका बस चले, आप कहो परमेश्वर तू और दूध में से मक्खी भी तू निकाल। आपका बस चले तो आप कहो परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना भी, तू मेरे नाम की तू कर दे। हालेलुया। मेरे नाम का भी आपका बस चले, आपको कोई काम ना करना पड़े। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले दे दूंगा, लेकिन एक्शन तुमने करना है। आज उन शैतान को तुमने हटाना है। आज अपने विचारों में उठ रहे शैतानी विचार को आज तुमने डांटना है। भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। कहे आप उसको बताना पड़ेगा, आपको मुंह का अंगीकार करना है, आपको मुंह खोलना है, बोलना है कि परमेश्वर की संतान हूं मैं। हालेलुया। मेरे दिमाग में जब भी कोई गलत विचार आता है तो मैं पता क्या बोलता हूं उसको, हेलो तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बेटा बेटी हूं कि नहीं? अभी जैसे ये बहन बैठी है यहाँ पर, ये कह रही थी, मैं से पूछ रहा था बच्चा नहीं तेरे पास? हाँ खड़ी हो तो हो जा, मैं ही खड़ा हूं तेरे नाम का। बच्चा नहीं तेरे पास है? तेरे को कभी बच्चा नहीं होगा फिर ऐसे तो। हाँ बच्चा तेरे पास। इसकी सास ने उसको डराया, इसके लोगों ने इसको डराया, इसको डॉक्टर ने इसने डराया, बोला तेरे को बच्चा कभी नहीं होगा नहीं है। और देखो बेचारी कैसे निराश हो रही है। कहां से है तू? बाकरपुर से। बरकतपुर से? बाकरपुर से। बाकरपुर कहाँ है? चंडीगढ़ के पास। चंडीगढ़ के पास से। हाँ जी। हाँ देखो कितनी परेशान है। क्या बोला डॉक्टर ने? बच्चा नहीं होगा कभी। कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है? 4 साल हो गया शादी को। 4 साल हो गया शादी को। घर वाला कहाँ है? घर पे है। कुशल से है? हाँ जी। कहते कि आज पापा से बेटा मांग के आना। कह रहा था आज पापा से बेटा मांग के आना। हाँ पापा। और वो क्या कर रहा है? बोल। अरे हाँ पापा। अरे फिर कहाँ से तू बेटा? वो बोल रहा ना ऊपर वाला, चिंता करके कह रहा तू चिंता कर चढ़ जा, मैं टबाकू खाता हूँ बैठ के। हैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे हैं कि नहीं? पहले मेरे को बता मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा है, सही है। ये बेचारी औरतें रखी चिंता करने के लिए आदमी ने। ये चिंता करेंगी कब आएगा कब आएगा। ट्रक लेके गया, मैं चला गड्डी लेके, तू चिंता करती रहे। सारे बोलो हालेलुया। इसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है तू आज चर्च के अंदर आई है। परमेश्वर को मालूम है तेरा पति तम्बाकू खाता है। आज बोले हैं बेटा लेके आना। आज बोले बेटा लेके आना। अरे लाना अंदर से लेके आना। अरे लेके आना अंदर से। विश्वास कर रही है कि नहीं? तेरा पति को विश्वास है? इसका पति घर जा, इतना बड़ा विश्वास कर, जा चर्च से लेके आना आज। अरे जाना शोक लेके आना अंदर से। चला गड्डी लेके, तू चिंता करती रहे। सारे बोलो हालेलुया। इसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है तू आज चर्च के अंदर आई है। परमेश्वर को मालूम है तेरा पति तम्बाकू खाता है। आज बोले हैं बेटा लेके आना। आज बोले बेटा लेके आना। अरे लाना अंदर से लेके आना। अरे लेके आना अंदर से। विश्वास कर रही है कि नहीं? तेरा पति को विश्वास है? इसका पति घर जा, इतना बड़ा विश्वास कर, जा चर्च से लेके आना आज। अरे जाना शोक लेके आना अंदर से। अरे जाना, जाता क्यों नहीं? लेके आना। अबे लेके आ चल। अरे दे के भेजेंगे इसको, जा लेके आना, हमारा विश्वास है, दे जाना। आपका प्रचार सुना रहा हूं, चिंता नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है जब तुम अगर आज कहोगे मैं परमेश्वर की संतान हूं आज देकर भेजेगा वो। आमीन। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज लेके जाना है कि नहीं? खाली हाथ तो नहीं जाना। नहीं। अगर जो नहीं मिला फिर पति क्या बोलेगा? नहीं। फिर नहीं जाना अगले संडे चर्च।
पापा जी। आएंगे? देंगे तभी आएंगे, नहीं देंगे तभी आएंगे। उसको बोलो अपने बच्चे को खुश हो, तुम बैठ के खाए, बच्चा आ गया। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या समझा रहा हूँ, खरी आमीन। आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है। कह रहे हैं कि आपकी चिंताएं आपने यहां पाल रखी हैं, लेकिन अगर आज आप करें अपने मुंह का अंगीकार सही करें इस औरत की तरह कि मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर का। पवित्र आत्मा तेरी गोद भरने वाला जल्दी यीशु मसीह के नाम में। और तो ये प्रचार रिकॉर्ड हो रहा है लाइव में, बच्चा मिलेगा तेरे को यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन वो लोग जब तक आशीषित नहीं होते, जब तक वो अपने मुंह से करा शैतान को डांटते नहीं है। आपको डांटना है कि नहीं? रोमियो के 16 के 20 में लिखा, देखो क्या लिखा, करा परमेश्वर आप ही तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवाएगा, परमेश्वर किसी और को यूज नहीं करेगा। हाँ, पढ़ो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। वहां पर लिखा शांति का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? टेंशन लेने वाला परमेश्वर के देने वाला परमेश्वर। कह रहा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा, लेकिन बस कह रहा है कि तुम मुंह से ये ना कहना मेरा प्रभु नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको बोलना है कि जो असंभव है उसको संभव कर सकता है परमेश्वर। आउट। मैं कह रहा हूं जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। आपको विश्वास करना, जिस टाइम आप यहां चर्च में घुसे उस समय से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर आपकी चिंता ले रखी है सिर पर। आमीन। लेकिन वो कह रहा है कि मैं आज शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवाऊंगा। जब तुम मुंह से बोलोगे, आज कह रहा है कि तुम्हारे मुंह को यूज करूंगा और तुम्हारे पैरों से कुचलवाऊंगा। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कि आज पैर से कुचलवाऊंगा। बाइबल के अंदर लिखा कि कुत्तों से सावधान। कितने लोगों के घर के बाहर आपने देखा, बड़े ऑफिसर के घर के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग। उसका मतलब गेट के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग। उसका मतलब है कि कुत्ते अंदर नहीं, बाहर नहीं, अंदर है। आज समझ रहे कि नहीं? आज आपको परेशान करने वाले विचार, परेशान करने वाले, चिंता कराने वाले विचार बाहर नहीं, आपके अंदर है। कुत्ते आपके अंदर रहते हैं, बाहर नहीं है। अरे कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए कह रहा है उस कुत्ते से सावधान। आपके अंदर रहते हैं कुत्ते, वो विचार, वो गंदे करा आपके अंदर रहते हैं। वो चिंता में जो आपको डालते हैं वो अंदर रहते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं, पता नहीं कोई अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मेरे घर में मिराइकल होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा कर्जा उतरेगा नहीं, पता नहीं तेरा पत्ता साफ होने वाला एक दिन। कह रहा है पता है तेरे को कि तू परमेश्वर की संतान है, लेकिन मुंह से बोलता नहीं है। आपको आज से मुंह से बोलना है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, कोई माइका लाल मेरे काम को नहीं रोक सकता। मेरी परेशानियों का आज आखिरी एंड होगा। एंड आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। कह रहा है कि वो शांति को देखोगे, लेकिन कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है आप कौन हो? परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। हो कि नहीं? कह रहा परमेश्वर की संतान है। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती, मौसी की लड़की, एक दिन उसने मुझे फोन किया, बैठ जा तम्बाकू लेके आना अगली बार, सुनो। और उसी समय उसने मुझे फोन किया और मुझे बोलती है कि प्रोफेट मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा क्या? कहती कि मैं किसी के घर जा रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। मैंने कहा हैं? मैंने कहा पहली लड़की है तू, किसी ने मेरे से ऐसे दुआ कराई, तू किस बात के लिए आंसू आ जाएं? कह रही मुझे रोना नहीं आता। आपको पता ही आजकल की लड़कियों को नहीं, पहले की औरतें जब ब्याह होता था घंटा घंटा माँ के गले रख के रोती थी। आजकल की लड़कियां फैशनेबल है, जैसे ही वो जिनका ब्याह हो जाता है वो पहले कार में बैठ जाती है, माँ तू रोती रहे मैं कार में चली। आजकल की लड़कियां चिंता नहीं करती बिल्कुल भी। पहले की वो लड़कियां कह रहे कैसी चिंता करती थी, माँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। माँ कहती जाना जाना है, जा रही हूँ। आधा आधा घंटा कार में रोती थी। और आजकल की लड़कियां कहाँ रोती हैं? फैशनेबल है भाई साहब, उन्होंने सीख लिया बाइबल से चिंता करना पाप है। हालेलुया। कार में बैठ जाते हैं सीधे जाके। हाँ मैं देख रहा था। और कह रहे कि यहाँ पर उसने कहा करे प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ठीक है तेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तू पानी ले जा और ऐसे कर ले, नहीं हो तो मैं थूक लगा लियो जाके। दिमाग है नहीं, कह रहे प्रार्थना कर दो, इस चीज की कोई प्रार्थना नहीं है। वो गई बेचारी ने थूक लगाया वहां पे, कहती क्यों क्या करने गई? क्योंकि उसके घर में बच्चा मर गया था, एक अंग्रेजनी का बच्चा मर गया। और वो हमारे यहाँ पर कल्चर है ना, जिसके घर में बच्चा मर जाए तो थोपड़ा टेढ़ा करके ये था, सुंदर था, चला गया, ये क्या हो गया। चिंता देने के लिए जाते हैं लोगों के घर में रो रो कर।
लेकिन वहां पर उस लड़की ने देखा, उस औरत ने देखा, कह रही रो रही है, उसने बुलाया, उसको पानी पिलाया, कह रही ले पानी पी। ऐसे लग रहा है जैसे प्रॉब्लम इसके घर में है। उसने इसको पानी पिलाया, कह रही चुप हो जा, चुप हो जा, कह रही बस बस बस। आपको बताइए जब मेहमान आते हैं दूर से ऐसे ही करते हैं, नहीं आपको चिंताएं लेने के बजाय दे कर जाते हैं। उसने चुप कराया उसको, कह रहा चुप हो जा। कहती बात तो बता, तू इतनी देर से रो क्यों रही है? कह रही तेरे घर में सब ठीक है? कह रही मेरे घर में तो ठीक है, मैंने सुना आपके घर में बच्चा मर गया है। कहती तेरे को नहीं पता हम परमेश्वर की संतान है, संतान। हम रोते नहीं है, हमारा मरता नहीं है, हमारा जिंदा है आज भी, करे स्वर्ग में है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे ये विश्वास है उसका, एक्शन करके दिखाया उसने। उसने कहा हमारा बच्चा स्वर्ग में है, हमें रोने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के संतान है, हम अब्राहम की संतान है। मैं कह रहा हूं जो कह रहा है मैं यीशु का बेटा और बेटियां हूं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर वापस देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, करा ये बात करा कि उस लड़की के अंदर, मेरी बहन के अंदर खाई गई। उसने कहा बड़ी इंसल्ट हुई मेरी आज। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही उसने मेरी इंसल्ट कर दिया। मैं कहा इंसल्ट नहीं किया, उस औरत ने सही बताया कि हम परमेश्वर की संतान है। कह रहा चिंता करा उनको होती है जो परमेश्वर की संतान नहीं है। अगर आज आप फिर भी यहाँ चिंता लेकर बैठे हो, मैं कह रहा 5 साल लग जाएंगे चर्च के चक्कर काटते काटते, लेकिन कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन आज चिंता भगाना है, मेरा काम है आपके सामने कोच का, मैं कोच हूं आपको। आप एक फुटबॉल की तरह करें, फुटबॉल एक परेशानी है, चिंता है, उसको फुटबॉल बनाओ और आज किक मारो, आज बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने मुंह को यूज करना है, आपको आप मुंह को यूज करने के नहीं। अरे परमेश्वर ने क्या बोला रोमियो के 16 में? बोलता है करे कि मैं शैतान को फुटबॉल बनाऊंगा आज। करा मैं तुम्हारी बीमारियों को फुटबॉल बनाऊंगा, तुम्हारे कर्जे को फुटबॉल बनाऊंगा, तुम्हारी आर्थिक तंगी को फुटबॉल बनाऊंगा, जो बात तुम्हें खाई जा रही है उसको फुटबॉल बनाऊंगा। और करा कोई और किक नहीं मारेगा, तुम्हें सिखाऊंगा, तुम किक मारोगे। आज चल बा, हालेलुया, अरे बोलो हालेलुया। समझ रहे क्या नहीं? कितने लोग आज जाके अपने पति को किक मारेंगे, कितने लोग अपनी सास को किक मारेंगे? फुटबॉल बनाओ उसको आज। कई औरतें तो कहती हैं इसने मेरा जीना हराम कर रखा, इसने मेरे साथ ऐसे कर रखा, मैं तो इसको फुटबॉल बनाऊंगी आज। मैं कह रहा हूं उसको फुटबॉल बनाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे खड़ी एक दुष्ट आत्मा तंग कर रही है। मैं कह रहा हूं अगर पति रोज शराब पी कर आता है और उसको फुटबॉल बनाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे खड़ी गंदी आत्मा को फुटबॉल बनाओ। बोलो कि इसी समय जा यीशु मसीह के नाम में, और कमरा बंद करके बनाना फुटबॉल, उसके सामने ना लात मार देना। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा अपनी कोठरी में जाओ और कह रहा एकांत में प्रार्थना करो मेरे साथ। समझ रहे क्या नहीं? कभी आप भाई साहब शुरू हो जाओ वहां पर। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग विश्वासी, पढ़ने लिखे विश्वासी भी फुटबॉल बने घूमते हैं। मैं इधर कभी इधर, कोई लात इधर मारता है, गेंद इधर जाती है, गेंद की तरह घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी घोड़े वाले के पास, कभी चिमटे वाले के पास, कभी ताके वाले के पास, कभी तबीज वाले के पास। नहीं जानते परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, शैतान तुम्हारे पैरों से कुचलवाएगा। परमेश्वर करे कि तुम्हारे पैर के नीचे कर्जा, तुम्हारे पैर के नीचे परेशानियां, आज हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में जहां भी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं कि आज पैर से कुचल दो कर्जे को। आज बोलो कल कुचला गया, आज कुचलो इसको, कुचलो आज, बोलो चल कुचला गया तू आज यीशु के नाम में, कुचल दो आज। मैं कह रहा हूं पैर से कुचलो, शर्मा रहे हो, शर्मा रहे हो, कुचलो, बोलो कुचल दिया आज। मैं कह रहा हूं जिसने कुचल दिया उसके घर कर्जा बिल्कुल नहीं आएगा। आमीन।